एचपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 1922 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी हाल ही में मीडिया बाइट में कहा कि हम इसको रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा उन्होंने उस बाइट में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की। क्लियर नहीं करने से बच्चों की बहुत क्वेरीज होगी। कुछ बच्चे हैं, बच्चों की बेसिकली दो धड़े बन गए, एक जो एपीआई स्कोर को फेवर करता है, एक जो एग्जाम पैटर्न को फेवर करता है। अभी एग्जाम लो मैक्सिमम नंबर का, क्योंकि एचपीएससी एक काबिल एजेंसी है, पूर्व में भी इसने बड़े बड़े एग्जाम कराए हैं। ठीक है, एक पिछली बार एक विवादास्पद भर्ती हो गई, कुछ अधिकारी ऐसे आ गए, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई जो अपने आप में यूनिक थी। हर बार तो ऐसा नहीं होता। तो एचपीएससी एक कैपेबल एजेंसी है। पहले तो ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी कराने की सोच रहे थे, जिसके लेके विधानसभा में बहस भी की गई। स्थगन प्रस्ताव के दौरान इस पे भी चर्चा की गई, लेकिन एचपीएससी की काबिलियत पे सवाल उठा के और एपीआई स्कोर से भर्ती कराने को किस हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है, उसी को लेकर रिलेटेड ये वीडियो है। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए, तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक इस वीडियो पे बने रहें, ताकि जो जो भी चीज़ें आपको लगे कि आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ मिलेगी, और आपकी कोई क्वेरीज जनरेट होगी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लगभग हर क्वेरीज का जवाब देने की यहाँ कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, पहले पॉइंट पे आते हैं। एचपीएससी है जो एपीआई स्कोर के लिए किन मानदंडों का इस्तेमाल करता है। यहाँ एचपीएससी के साथ एक दिक्कत आ रही है 2019 की रिक्रूटमेंट से, या 2016 वाली में भी आई थी। वो जो 37.5 मार्क्स है ना, इसको डिस्क्लोज नहीं करते। कब करते हैं डिस्क्लोज? आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। तो इससे बड़ी विकट स्थिति पैदा होगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये क्राइटेरिया था 2016 में रिक्रूटमेंट का। एचपीएससी तब भी पर्सनल अचीवमेंट के मार्क्स दे रही थी। ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट का है। यहाँ पे भी 50 का रिटर्न मार्क्स था, 37.5 के एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन या पर्सनल अचीवमेंट थे। तो अब ये एचपीएससी ने चूंकि ये भर्ती ली, तो एचपीएससी ने यहाँ देखो कि इनका फॉलो किया। मैट्रिक को दिए ओवर 80% मार्क्स लाने वाले को 5 नंबर, 70 से 79.99 को 4 नंबर, फिर 10+2 के मार्क्स थे, फिर बीएससी के मार्क्स थे, फिर कंसिस्टेंसी के मार्क्स थे, फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर के मार्क्स थे, फिर एक्सपीरियंस के मार्क्स थे, फिर एमफिल के मार्क्स थे, पीएचडी के मार्क्स थे। यानी स्पोर्ट्स की, जिसको लेके हाल ही में बड़ी चर्चा रही कि उसके 6.5 मार्क्स हैं 37 में से, उसका यहाँ कोई वर्णन नहीं था। ये तो एक रिक्रूटमेंट हुई, कौन से डिपार्टमेंट की? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। अब मैं दूसरी आपको रिक्रूटमेंट दिखाता हूँ। ये क्लास सेकंड है, 37.5 मार्क्स हैं। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कंसिस्टेंसी वाला क्राइटेरिया चेंज करके एक्सपीरियंस को शामिल कर दिया था। ये एक्सपीरियंस इसमें जोड़ दिया गया था। ये भी एचपीएससी ने, कमीशन ने लिया है। ये भी देखने वाला, इनका अलग क्राइटेरिया है। ये कुछ एग्जाम थे जिनमें रिटर्न टेस्ट 75 मार्क्स का रख के एकेडमिक 12.5 का रखा करते थे। यहाँ हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, डीपीआरओ बोलते हैं जिसको। ये क्लास सेकंड उनका था। उसके बाद में ये टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट थी, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया था। लेकिन चलो ये 37.5 से मैच नहीं करते। स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स था। फिर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो लेबर कमिश्नर के जो पैटर्न है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को सूट करता है। ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ताकि आप भी बैठ के इस चीज़ पे एनालिसिस करके अपने थ्योरी बना सकें कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ देखिए, इन्होंने वही 80% से अबव को 5 मार्क्स दे दिए, 70 से 79.99 को 4 दे दिए, फिर 12th के मार्क्स दे दिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ग्रेजुएशन को ही लेंगे। मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सेम कैडर की पोस्ट है। इनके लिए एलएलबी के लिए 10 मार्क्स रख दिए मैक्सिमम, 60% से एलएलबी है तो 10, 55 से है तो 8। एलएलएम के अलग मार्क्स रख दिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी के 4 मार्क्स रख दिए। एम फिल और पीएचडी 2.5 नंबर की रख दी। जबकि उत्तराखंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि उत्तराखंड में पीएचडी को कितना ज़्यादा वेटेज दे दिया, जो जिसको लेके कई बच्चे सोच रहे हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी डीएचबीवीएनएल की जो निकली थी, उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 87 मार्क्स तक कर रखे थे। फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर थे, ग्रुप बी की है, जो हरियाणा में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में है। ये भी 100 मार्क्स में से 50 का रिक्रूटमेंट टेस्ट था, 37 थे। यहाँ मैट्रिक के 5 कर दिए 45% वाले कोई, यानी 45% से
49-50% तक कोई 5 मार्क्स दे दिए, जबकि हम वहाँ देख रहे थे 80% वाले को 5 मार्क्स दिए हैं। एक तो ये चीज़ें क्लियर ना होना, और दूसरा ये आफ्टर फाइनल रिजल्ट क्लियर होना, दोनों ही चीज़ें बच्चों के लिए घातक है। सरकार इस चीज़ को क्लियर करे। यहाँ पीएचडी इन लोगों के 3 ही मार्क्स रखे गए हैं, उत्तराखंड में इस चीज़ के 25 मार्क्स हैं, जिस को लेके बच्चे कह रहे हैं वहाँ एपीआई स्कोर से मेरिट भी निकाल दी, वो भी मैं आपका दिखाऊंगा। ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी का खुद का है, जिसमें 50% है वो तो रिटर्न के, 37 पॉइंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन या पर्सनल अचीवमेंट के, और 12.5 इंटरव्यू के। ये इसमें क्या क्या शामिल है ये यहाँ मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद ये देखिए आप, ये असिस्टेंट टाउन प्लानर क्लास 1 की है, जो टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, इसमें 50 का रिक्रूटमेंट है और 50 का एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ 10वीं के 3 मार्क्स कर दिए। फिर उसके बाद में यहाँ देखें तो ये 75 12.5 का क्राइटेरिया फिर से फॉलो हो गया। ये ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर से मैच करता है। इसके क्राइटेरिया में 37.5 में क्लास 10th के 80% से अबव के 5 मार्क्स कर दिए, 12th में 80% से अबव के 5 मार्क्स कर दिए, बी फार्मा के अलग कर दिए, एम फार्मा के अलग कर दिए, कंसिस्टेंसी के अलग कर दिए। यहाँ 2.5 की जगह पीएचडी एम फिल के 3-3 मार्क्स कर दिए। फिर यहाँ स्पोर्ट्स की बात करें, ओलंपिक गेम्स में 3.5 मार्क्स किए हैं इन्होंने, गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर के लिए 3, ब्रॉन्ज के लिए 2, एशियन गेम्स के लिए भी 3, 2.5, 2, कॉमनवेल्थ के लिए भी। तो यहाँ ये पहली रिक्रूटमेंट है जिसमें स्पोर्ट्स कोटे को भी शामिल किया गया। ये सारी मैंने आपको जितने भी तक रिक्रूटमेंट दिखाई थी, ये सब एचपीएससी की है, जिसके एस्पिरेंट्स आप हैं, जिसके असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अब दूसरी बात पे आते हैं जो बच्चों को आजकल लग रही है, उत्तराखंड पीएससी ने बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ दिखाऊं। मेरे पास कुछ बच्चों के पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि सर उत्तराखंड पीएससी तो ग्रेजुएशन से शुरू होता है, वहाँ 10th के है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो भर्ती परीक्षा एचपीएससी लेगा, उत्तराखंड नहीं लेगा। तो एपीआई स्कोर कोई यूजीसी का ऑथराइज्ड स्कोर नहीं है, ये पब्लिक सर्विस कमीशंस के होते हैं। तो यहाँ ग्रेजुएशन से शुरू किया गया, 80% से अबव 21, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये इसको 25 तक कर दिया, एम फिल के 7 कर दिए, पीएचडी के 25 कर दिए, नेट जेआरएफ के साथ है तो 10 कर दिए, मतलब जेआरएफ को सिर्फ 2 नंबर दिए। जो बच्चा जेआरएफ अचीव कर रहा है, यानी अपने सब्जेक्ट की सुप्रीमेसी ले रहा है, उसको सिर्फ 2 नंबर दे रहे हैं ये। नेट को 8 दे दिए, केले को रिसर्च पेपर के 6 दे दिए। तो ये क्राइटेरिया उत्तराखंड पीएससी ने किया, और उसके बाद में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट एपीआई स्कोर लिस्ट भी जारी कर दी। अब इस एपीआई स्कोर को देखिए तो कुछ बच्चे हैं, जैसे ये पहले नंबर इनके 52 ही मार्क्स बने, क्योंकि ये पीएचडी नहीं होंगे। ये दूसरे मिश्रा जी, इनके 85 नंबर बने, रविकांत सिंह के 83 नंबर बने। तो सबके अलग अलग नंबर बन रहे हैं। तो मेरा यहाँ जो आपको अब डिस्कशन का हमारा जो इशू था, जिसको लेके हमने ये वीडियो तैयार किया था, उसमें ये था कि हम जानते हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीएसई दोनों के क्लास 10th की मार्किंग का शेड्यूल अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है। एचबीएससी में 95% से अबव आजकल बच्चे मिलने लगे हैं, लेकिन जो आज एमएससी कर चुके हैं उसके टाइम में बड़ा कम हुआ करता था। सीबीएसई के बच्चों के लिए ये एक नॉर्मल स्कोर कार्ड है। दूसरा, कुछ स्टेट अगर एपीआई स्कोर ही लागू होता है, तो कुछ ऐसे स्टेट है, मैं यहाँ किसी स्टेट को इंडिविजुअल मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि उनके जो बोर्ड के टॉपर हैं वो अपने सब्जेक्ट का नाम भी सही से नहीं बोल पाते, उनको वहाँ भी दिक्कत आती है, और वो लोग भी एपीआई स्कोर में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कॉलेज की जहाँ बात करें, डिग्री कॉलेज जहाँ बच्चे ने किए, उसमें बच्चे के रिसोर्सेज, फैमिली ग्राउंड भी देखा जाता है। एक आदमी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा है, एक आदमी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहा है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है जहाँ वो कभी जाता नहीं है, कम जाना पड़ता है मान लो उसको उसके मुकाबले। तो ये सारी कंडीशन में गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के परसेंटाइल है, उसको ऐड करना कहाँ तक उचित है, जब इसका सिलेबस ही है। या तो इसके सिलेबस में भी ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट रख दो, जो 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, राजस्थान में 3 होते हैं, हरियाणा में 2 होते हैं, या तो वो दोनों भी रखो। एचपीएससी में जब आप एमएससी का सिलेबस पूछते हो तो या तो मार्क्स एमएससी बेस्ड होने चाहिए, नीचे के मार्क्स रखो ना, तो ये वो कर नहीं रहे। दूसरा, जेआरएफ एक आदमी अचीव करता है, उसके बाद फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू होता है और अपनी तैयारी करता है, उसको आप कोई मार्क्स नहीं दे रहे, नेट के इक्विवेलेंट रख दिया। पीएचडी है, जिसको लेके यूजीसी की खुद की गाइडलाइन 3 साल में 2 बार बदल चुकी है, अब वो पीएचडी को मैंडेटरी कर ही नहीं रहे, पीएचडी कंपलसरी नहीं रहेगी।
पीएचडी के लिए पहले हम जानते हैं अच्छे तरह से भाई भतीजावाद होता था। अगर आपकी प्रोफेसर से अच्छी लाइजनिंग है या आपके कोई पारिवारिक नॉन है तो इजीली पीएचडी में एनरोल हो जाता था, अदरवाइज आपको बहुत थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। आजकल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, फिर रिसर्च पेपर पब्लिश होना उनमें, वो अपने आप में एक दिक्कत की बात है। एमफिल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार बंद कर रही है और यहाँ एमफिल के मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करेंगी। सबसे बढ़िया पैटर्न ये होगा कि एचपीएससी है वो 87.5 मार्क्स का अपनी काबिलियत पे भरोसा रखे। एक दो बार अगर कुछ गलत हो भी गया तो कोई बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। 87.5 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम ले और 12.5 मार्क्स का इंटरव्यू ले। इंटरव्यू में उसकी स्किल, उसकी बोलने की कैपेसिटी या उसका प्रेजेंटेशन है वो देख लिया जाएगा। 87.5 मार्क्स में उसका एकेडमिक्स देख लिया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन देख ली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सबसे सूटेबल और सबसे पॉजिटिव फैक्ट है। लेकिन क्या एचपीएससी इसको फॉलो करती है? अगर नहीं करती तो सोशल मीडिया पे भी इसके लिए डिबेट होनी चाहिए, मुहिम बनानी चाहिए, ताकि जो बच्चे पुराने टाइम में रिसोर्सेज के अभाव में किसी बोर्ड से या सरकारी स्कूल से या कोई बहुत रिमोट एरियाज के स्कूल से तैयारी करके एकेडमिक्स में नहीं ला पाए, लेकिन आज उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो यहाँ पे फाइट कर सकें, सेलेक्ट हो सकें। ये एपीआई स्कोर से अगर आज़ादी के बाद से रेगुलर भर्ती होती तो हम जितने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर देख रहे हैं उनमें बहुत से लोग तो नहीं लग पाते। हम देखते हैं ना, कोई बच्चा संसाधन विहीन था, शुरू से पढ़ता स्ट्रगल करता करता गया, आखिरी में जाके अचीव कर गया। ये एपीआई स्कोर उस लास्ट अचीवमेंट को रोकता है, ये थ्रू आउट आपकी कंसिस्टेंसी को महत्व देता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए कोई एक आइडियल स्थिति दिशा क्लासेस चैनल तो मानता नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम यहाँ पे आपको सभी एचपीएससी से रिलेटेड तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।